शांति। एक सेकेंड, निजा बहन को बुलाओ तो। निजा बहन आवाज सुन रही है तो आप भी। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स 17/3/3 की। कितने साल पीछे जाना? 21 साल। 21 साल पीछे जाना। इवन आप ये देखो, 21 साल पीछे जाना। और जो 21 साल से ज्ञान में चल रहे वो हाथ उठाओ इस क्लास में। कोई भी नहीं है।
तो थोड़ा चलना सीख गई है, केवल आने से 21 साल नहीं होता है। ज्ञान कब से चलना शुरू हुआ यहाँ। और बाबा ने हमें नई सतयुगी दुनिया के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए, जो डायरेक्शंस दिए, और उस समय जिन्होंने ये महावाक्य सुने होंगे, उनमें से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा के इन महावाक्यों को अप्लाई किया होगा। कईयों ने तो पास आउट कर दिया होगा, सुनते हुए भी नहीं सुना होगा, और वो गोल गोल इस सृष्टि के चक्कर में घूमते जा रहे हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम 21 साल पीछे जाके देखेंगे कि हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों के लिए बाबा ने क्या क्या हमें अनमोल शिक्षाएं दी, और हम इन अनमोल शिक्षाओं को कितना फास्ट गति से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। कर सकते नहीं हैं, अपने थॉट सिस्टम में से डालना है कि मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूँ। कल्प पहले भी मैंने बाबा की हर शिक्षाओं को जीवन में उतारा था, और अब भी मैं उतारूंगी। मैं विजयी रतन हूँ। बाबा के घर में हम आते हैं तो बाबा हमें एक एक थॉट देते चले जाते हैं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं बाबा के घर में, आप क्या समझते हो? पहले दिन जो आए थे वही अवस्था आज है, या उन्नति की ओर जा रहे हो? जो कहते हैं हम पहले जैसे ही हैं वो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हम उन्नति की तरफ जा रहे हो, हाथ उठाओ। तो बाबा के घर में जब हम फर्स्ट डे आते हैं तो बाबा हमको क्या थॉट देते हैं? क्या थॉट देते हैं? पहला लेसन जब पढ़ाते हैं तो बाबा हमें पहला थॉट देते हैं, बच्चे तुम कौन हो? शरीर नहीं, कौन हो? आत्मा हो। नहीं तो वो बोलते ही नहीं है, पहले थॉट में ये पक्का करा देते हैं, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। क्या हम आत्मा समझते थे अपने आप को? समझते थे? नहीं। लेकिन अब समझने लगे। पहले हम अपने आप को शांत आत्मा समझते थे। बाबा ने हमको क्या थॉट दिया? आई एम ए पीसफुल सोल। आपने क्या सोचना है रोज? कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना? थे नहीं हम शांत, लेकिन फर्स्ट डे क्या पक्का कराया? कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने हमें पक्का कराया कि क्या सोचना है? मैं प्योर सोल हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। क्या हम पवित्र आत्मा थे? लेकिन बाबा ने क्या पक्का कराया? तुम अपने अंदर क्या डालो? मैं पवित्र आत्मा हूँ, है ना? हम खुशनसीब आत्मा थे नहीं, लेकिन बाबा ने क्या कहा? क्या सोचो? आई एम ए कौन? पीसफुल सोल के साथ साथ मैं हैप्पीनेस वाली सोल हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ। खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? बाबा ने हमें आई एम ए पावरफुल सोल, मेरे अंदर शक्ति नहीं थी, लेकिन क्या समान पक्का कराया? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, है ना? तो हम थे नहीं, लेकिन बाबा ने हमें फर्स्ट डे, पहले दिन ही जब हमारा कोर्स प्रारंभ होता है तो हमें ये थॉट दे दिए जाते हैं कि आज से आपने क्या सोचना है? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पावरफुल यानी शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, है ना? तो अब आप सोचो अपनी लाइफ के अंदर, जब आप आए थे तो हो सकता है किसी के अंदर 5% होगा, तो फिर क्या बना? 10%, फिर 20%। धीरे धीरे हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं। जो हम नहीं थे अब हम क्या सोच रहे हैं? पॉजिटिव।
तो जैसा हम सोचते जा रहे हैं वैसा हम बनते जा रहे हैं। तो बाबा की जब हम मुरली सुनते हैं तो उसी स्वमान को पक्का करते हुए कि हम ये थे नहीं। जब आपसे हाथ उठवाया जाता है तो हम सोचते हैं हम तो ये है ही नहीं। आप ये नहीं सोचो कि हम है नहीं, लेकिन हम थे और हमको ऐसा बनना है, वो स्वरूप को बाहर निकालना है। तो थॉट सिस्टम में क्या डालना है कि मैं ऐसी आत्मा थी, इसलिए बाबा मुझे पक्का करा रहे कि मैं ये हूँ। चलते चलते हम ब्राह्मण आत्माएं ये भूल जाते हैं कि बाबा आकर के जो हम नहीं थे वही हमको पक्का कराते हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता थे ही क्या, लेकिन आते ही हमें क्या लक्ष्य दिया कि नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? देवी देवताओं की तरह हमारे जीवन में संस्कार आते जा रहे हैं। तो एकदम तो नहीं आएंगे, है ना। जितना हम अपने थॉट सिस्टम में सुबह उठते ही डाल देंगे कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? पावरफुल आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? खुश नसीब आत्मा हूँ। तो मैंने अपने थॉट सिस्टम में जब ये चीजें डाल दी तो आउटपुट क्या होगा? है ना, आउटपुट क्या होगा? दुनिया में क्या कहते हैं? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे भी तो सही ना। जैसा चित्र होता है तो दुनिया में कहते हैं वैसा चरित्र का निर्माण होता है। तो मेरे थॉट सिस्टम में जो जो मैं यहाँ डालूंगी वही आउटपुट होता चला जाएगा। तो मैंने सुबह उठते ही कौन से संकल्प करने हैं? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो वो थॉट सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप काम करना शुरू कर देता है। तो बाबा की मुरली को भी उसी कॉन्शियस में रह कर के हमने सुनी है कि मेरे से कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, नीति बहन बात नहीं कर रही है। मेरे से कौन बात कर रहा है? स्वयं परमात्मा, स्वयं सृष्टि का मालिक, स्वयं सृष्टि का सृजनहार। और वो मेरे में ये विशेषता देख रहा है, इसलिए मुझे ये बार बार कह रहा है तुम ऐसे हो माना तुम हो तो उस चीज को निकालो। फूल के अंदर इत्र छिपा हुआ होता है, लेकिन हमको दिखता है? हमको दिखता है। लेकिन आपको पता है फूल में से जब इत्र निकाला जाता है तो उसका कितना प्रोसीजर होता है? पता है आपको? पता है? कभी देखा? गूगल में जाके देख लेना, उतना प्रोसीजर सुनाओगे तो इकट्ठा चला जाएगा। बड़ी मेहनत से निकलता है वो इत्र बाहर, बहुत मेहनत से निकलता है। फूलों को इकट्ठा किया जाता है, कितना उनको कितने प्रोसीजर के बाद वो जाकर के इत्र तैयार होता है, समझा? तो अब बाबा मुझे गुणवान बना रहे हैं, चरित्रवान बना रहे हैं, तो क्या मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो आज ही बन जाऊंगा क्या? 24 घंटे में से हम बाबा की इस एटमोस्फियर में कितनी देर रहते हैं? कितनी देर रहते हैं? कितनी देर रहते हैं? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बस इतना ही रहते हैं ना। अब आप सोचो कि 23 घंटा बाहर की दुनिया में रहते हो, प्रभाव ज्यादा किसका है? बाहर की दुनिया में। तो फिर हम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाएं? क्योंकि हमारा 1 घंटे का प्रभाव है ना। मैं छोटी थी तो मैंने एक मतलब कहीं पढ़ी थी ये लाइन कि व्यक्ति को जितना यूज करना होता है किसी भी साधन को, उतनी उसकी रिफाइननेस भी उसको ध्यान रखनी पड़ती है। मान लो आपका इन्वर्टर है, आपको कितने घंटे यूज करना उस अनुसार आप उसकी बैटरी को चार्ज करेंगे। घर में इन्वर्टर होता है ना। चलो इन्वर्टर छोड़ो, आपके हाथ में, हम सबके हाथ में मोबाइल है ना। पहले जब मोबाइल निकला था तो 24 आवर्स में से 1 घंटे ही हम उसको क्या करते थे? चार्ज करते थे, क्योंकि उस समय इतनी उसमें फैसिलिटी नहीं थी, उसको इतना यूज नहीं करते थे। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार हमने क्या किया? मोबाइल को जितना ज्यादा यूज किया तो क्या करते? फिर हम अपना चार्जर साथ ले जाते थे कि जहां होगा वहां चार्ज कर लेंगे उसको, बैटरी को। लेकिन अब उससे भी आगे क्या निकल गया? पावर, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पावर बैंक। हम उसको साथ लेके चलते। क्यों लेके चलते? क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हमारी बैटरी ज्यादा यूज हो रही, तो उस बैटरी का हम ध्यान रखते हैं। अब आप सोचो कि जो शरीर रूपी, जो आत्मा को चलाने वाली, जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसको कितनी ताकत चाहिए? पहले से परिस्थितियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? पहले से समस्याएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? पहले से कारोबार बढ़ा है कि घटा है? तो मैं इस शरीर से जितना कारोबार ले रहा हूँ, इस आत्मा से जितना मैं अपनी समस्याओं को जूझने में शक्ति लगा रहा हूँ, तो मेरी आत्मा को भी तो इतना चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
लोग 4-4 घंटे भक्ति करते थे, अब कितना देर करते हैं? पहले कितनी देर बाबा परमात्मा को याद करते थे, मंदिर में जाते थे, अब कितनी देर जा रहे हैं? तो हम माइनस कहाँ से कर रहे हैं? माइनस जहाँ से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होनी है वहां से हम घटाते जा रहे हैं और बाहर की दुनिया में जा रहे हैं। तो आवश्यकता किसकी है? अपने इस शरीर को चलाने वाली आत्मा की बैटरी को चार्ज करने की। अब वो चार्ज कैसे होगी? पॉजिटिव थॉट से होगी। बार बार 1 घंटे में, आपको पता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, 1-1 घंटे के अंदर शांति की शक्ति का रिकॉर्ड बजता है। सब अपने मोबाइल में भी उसको डाल सकते हैं, है ना, ऐप बना हुआ है। 1 घंटे में वो स्मृति दिलाता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की शक्ति मेरी अपनी शक्ति है। दादी प्रकाश मणि जी ने ये नियम चालू किया था कि 1-1 घंटे में, आप देखो मधुबन जाएंगे, माउंट आबू जाएंगे तो 1 घंटे में रिकॉर्ड बजता है ना, मैं शांति की शक्ति हूँ। क्यों? बार बार आत्मा को याद कराओ, मैं शांति की शक्ति हूँ। 1 घंटे में अगर आप 1 मिनट बैठे तो दिन के 24 घंटे में कितना हुआ, है ना। एक बार दादी जान की क्लास करा रही थी कि जो पोस्ट ऑफिस वाले होते थे ना, मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में ना एजेंट आते थे, क्या करते थे, पासबुक खोल देते थे कि अपने घर के हर सदस्य का 1-1 रुपया जमा करो। 1 रुपये से जमा करते थे। अब तो शायद 100 तक पहुंच गया होगा कि पर व्यक्ति 100 जमा करे, मुझे मालूम नहीं है। घर में मेरे वो आता था, रोज डेली का उसका 1 रुपया जमा करना होता था, है ना, और 5 साल तक करना होता था। 5 साल के बाद अमाउंट निकालते तो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है कि इतना सारा पैसा। एक भाई आया था मेरे पास, है ना, जब हम उस घर में रहते थे, बाबा का ये घर बन रहा था। एक भाई आया, बड़ी खुशी 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 खुशी, कहता दीदी दीदी देखो ये मेरी कमाई है। मैंने कहा कैसे? कहता मैं रोज का 10 रुपया जमा करता था पोस्ट ऑफिस के खाते में। तो वो 5 साल के बाद निकाल करके लेकर के आया, तो उसने बाबा के इस भवन में उस पैसे को डाला। तो जब 10 रुपए निकाल रहे थे तब उसको भारी महसूस नहीं हुआ, है ना। तो 24 घंटे में जो 1-1 मिनट बाबा कहता है ट्रैफिक करो, ट्रैफिक करो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को थॉट सिस्टम में डाल दो, मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, है ना। जो भी जिस भी शक्ति की आवश्यकता है, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मेरे को वीकनेस फील हो रही है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, डाल दो तो क्या होगा? एनर्जी जमा होती चली जाएगी। तो बाबा की मुरली को मुरली समझ के, कथा समझ के नहीं सुनो। बाबा की मुरली मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, जो मैं हूँ और जो मैं बन सकता हूँ, उन दोनों चीजों को, बाबा क्या है? त्रिलोकीनाथ है। बाबा क्या है? त्रिकालदर्शी है ना। तो बाबा हमारे भविष्य के तीनों कालों को जानता है। हम क्या करते हैं? सिर्फ अपने वर्तमान को देखते हैं, लेकिन बाबा क्या करता है? हमारे भविष्य को देखता है, और भविष्य को देखकर हम सबको इमर्ज करके ये महावाक्य उच्चारण करता है कि तुम ऐसे थे और ऐसे बन जाओगे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए वो यहाँ दुनिया में हमको ढूंढ करके लेकर के आया कि तुम ये थे और तुम ये बनोगे। आज इजीली नहीं बनोगे तो परिस्थितियां तुमको बना देंगी, तो इजीली बनना अच्छा है ना, ठीक है। तो बाबा आज पक्का करा रहे हैं, सदा अपने स्वमान में रहना, अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, स्वमान में भी रहना है और सबको सम्मान भी देना है, सबका सहयोगी भी बनना, स्वमान में रहना, सम्मान देना और सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सुना? स्वमान में रहना, बाबा ने कितने सारे स्वमान दिए, जो भी आपको चिंतन में दिया, मैं पीसफुल सोल हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं खुश नसीबा, ये सब हमारे स्वमान हैं। तो स्वमान में भी रहना है और सबको सम्मान भी देना है, सबको ऊंची नजर से देखो, क्योंकि ये हमारी देवकुल देवघराने की आत्मा है। अभी हमें ये साधारण दिख रही है, लेकिन ऑलमोस्ट तो सबने सतयुग में जाना है, सबने सुंदर वाली ड्रेस पहननी है। तो वर्तमान वाली ड्रेस नहीं देखो, सतयुग में सबका महल होगा, नौकर चाकर दास दासियां, सबका एक महल होगा। तो इसलिए अभी उनकी झोपड़ी मत देखो, भविष्य में इनका भी एक महल होगा। उस महल के रूप में वो देवी देवता बनकर उस महल में होंगे, उनके आगे, घर के आगे भी क्या होगा? बगीचा होगा। तो हम उनके साधारण स्वरूप को ना देखकर उनको उस रूप में देखेंगे तो सम्मान भी देंगे। फिर सबका सहयोगी बनना है,
जितना हो सकता है तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से सहयोगी बनना है और साथ साथ समर्थ बनाना है। कैसे? अपनी शक्तियों से, अपने सुंदर एक्सपीरियंस के आधार पर कि मैं जब से बाबा की बच्ची बनी तो वीक पॉइंट नहीं लेनी है। ये हुआ था पता है, जब मैं बाबा के घर में आई थी तो दीदी ऐसे करती थी, अब तो ऐसे करती है। ये क्या हो गया? हमने सामने वाली आत्मा को, वो चढ़ रही थी, उसको गिरा दिया। हमने क्या करना है? अपनी पॉजिटिविटी कि जब से मैं बाबा की बच्ची बनी मुझे ये प्राप्तियां हुई हैं, तुम भी करो, तुमको भी प्राप्ति होगी। समझा विकी भाई? दुनिया तो अपनी तरफ खींचेगी क्योंकि वो थोड़े भगवान को जानते हैं, उन्होंने थोड़ी सत्यता का स्वाद चखा है, थोड़ी उन्होंने प्योरिटी का स्वाद चखा है। उनको तो जो स्वाद है वही स्वाद करेंगे। मैं कई बार इस क्लास में कहानी सुनाई है कि दो चींटियां थी, है ना, एक मिस्री के पहाड़ पे रहती थी और एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। मिस्री के पहाड़ वाली ने अपनी सहेली को निमंत्रण दिया कि तू मेरे घर पे आना, है ना। मिस्री के पहाड़ पे रहने वाली चींटी ने क्या किया? नमक वाली पहाड़ पे जो रहती थी ना चींटी, उसको निमंत्रण दिया कि तुम मेरे घर पे आना। वो आई अपनी सखी के यहाँ, अपनी सहेली के यहाँ। अब जब मिस्री वाली के पास आई है तो वो क्या पिलाएगी? उसको शरबत पिलाएगी ना, मीठा मीठा खिलाएगी ना। तो जब उसको मीठा मीठा खिलावे तो उसको पूछे और कैसा लगा बहन, ठीक है? क्या है? खोरा लग रहा है। उसने और उसमें मीठा डाल दिया। कहते अब, कहते खोरा लग रहा है। कहते अब, ना खोरा। कहते तू एक बात बता, अपना मुंह तो खोल के दिखा। तो मुंह में क्या था? नमक भरा पड़ा था उसके। अब जिसके मुंह में नमक भरा पड़ा उसको मीठे का स्वाद कहां से आएगा? समझ रहे हो ना मेरी बात को? कौन कौन समझ रहा है? तो जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तो बाहर वालों के दिमाग में तो क्या कचरा भरा पड़ा है, विकार भरे पड़े हैं, नमक की ढेलियां भरी पड़ी हैं। उनको आप स्वाद चखाओगे ईश्वरीय मिलन का, कैसे आएगा? क्योंकि भाई उनको कैसे स्वाद आएगा कि आपको खुशी मिल रही है? क्योंकि वो तो दुख की दुनिया में बैठे, वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो अशांति की दुनिया में बैठे, उनको शांति का स्वाद कैसे आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए उनके प्रभाव में हमको नहीं आना है, हमें अपने प्रभाव में रहते हुए प्रभावी बनके क्या करना है? अपने संग का रंग उनके ऊपर चढ़ाना है। उनके संग में तो हम रहे 63 जन्म से। हे राधे बड़ भागनी, कौन तपस्या की नहीं, कौन सी तपस्या की नहीं जो तुझे कृष्ण मिला। हम सब जो बाबा के बच्चे बैठे देवघर आदि की आत्माएं, हम सब ने कहीं ना कहीं कोई तपस्वी बन के तपस्या की है, तब यहाँ बैठे हैं हम। अब जो नहीं आया उन्होंने तपस्या नहीं की है ना, तो उनको कैसे स्वाद आएगा भगवान का? नहीं आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे धर्मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 गड़ा रे तो आए फल। उनका ड्रामा में पार्ट होगा तो वो भी आ जाएंगे, तो भी आ जाएंगे। हमने सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, समझ गए? चलो, तो शक्तिशाली बनाना है सबको। वो नेगेटिव डाले, लेकिन हमने यहाँ से क्या करना है ना? अब जैसे सूरज उदय होता है, हम गाड़ी में जाते, कई बार आप लोग भी जाते हो, है ना, शीशे में से रोशनी आती है, हम क्या करते हैं? सूरज को ढकते हैं, सूरज को ढकते हैं। हाँ, रास्ते में हम जाते हैं, हमें ऊपर से सूरज की रोशनी लग रही है, सूरज को ढकते हैं। हम छतरी ले लेते हैं, है ना, हम छतरी ले लेते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, धूप आ रही है, शीशे को ढक लेते हैं। घर में कहीं धूप आ रही है खिड़की पे, हम पर्दा डाल लेते हैं। सूरज को तो नहीं ढकने जाते हैं ना। तो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे हम अपने आप को बचाना है, दुनिया के प्रभाव में नहीं आना है। ठीक है? अच्छा, आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान की लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। 3 लकीरें बाप दादा देख रहे हैं। कौन कौन सी? अपने आप देखो, मेरे पास है। जब मंदिर में जाते पुजारी क्या करता? 3 लकीरें खींच देता, उसमें एक बिंदु लगा देता है ना। तो हम भी तो तपस्वी है ना, तो हमारी भी 3 लकीरें हैं, और 3 लकीरों के बीच में मैं आत्मा कौन हूं? बिंदु हूं। तो पहली लकीर कौन सी है?
परमात्म पालना के भाग्यवान की लकीर, यानी भगवान मुझे मिला है, मैं भगवान की पालना में पलने वाली आत्मा हूं। दूसरा, सत्य शिक्षक, अर्थात मुझे भगवान टीचर के रूप में पढ़ा के शिक्षा दे रहे हैं। और तीसरा, श्रीमत की चमकती हुई लकीर में उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए भगवान मुझे श्रीमत भी दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? बाबा क्या कह रहा है, चेक कर रहे हो ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? पूछो, चेक करो, आपके सिवाय किसी का श्रेष्ठ भाग्य हो सकता है? हो सकता है? बाप दादा देख रहे विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से विश्व की 850 करोड़ आत्माओं में से बाबा की 2003 में मुरली चली थी, तब तक बाबा के 6 लाख बच्चे तैयार हुए थे। अभी 15-16 लाख बच्चे तैयार हो गए हैं। तो 850 करोड़ में से परसेंटेज कितने परसेंटेज? कितनी बनेगी? 16 लाख चलो मान के चलो, 0.2%। आप सोचो, उन वो वाली आत्माएं, आप यहाँ बैठे हो बाबा के घर में, कितने थोड़े हैं, कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये 3 बातें, पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का फर्क है, अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है कि पाना था। आपका गाता है? किस किस का गाता है? कि कहीं ढूंढ रहे हैं अभी, जो कहते हैं मेरी अंतर आत्मा कहती है मुझे ठौर ठिकाना मिल गया, जो पाना था सो पा लिया। वो हाथ उठाओ, अंदर से रियलाइज करो, फिर माया कहीं आपके पास खटखटा भी नहीं सकती है। अंदर खोखला होगा तो वो जगह बनाने आ जाएगी, है ना? कीड़े मकोड़े कहाँ घुसते हैं? कहाँ घुसते हैं? खाली जगह पे ना। तो इस मन को खाली मत छोड़ो। माया की नगरी में हम रह रहे हैं, ज्यादा प्रभाव किसका है? कलयुग का कि सतयुग का? तो उस प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, ठीक है? तो बाबा कहते ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हरेक का दिल गाता है पाना था सो पा लिया। पा लिया या पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना। केवल सोचो नहीं, दिल स्वीकार करे, अंदर से आत्मा स्वीकार करे। देखो, रात को सोते हैं, हमने संकल्प किया आज तो तबीयत ठीक नहीं है, कल नहीं सुबह क्लास में जाना। हमने क्या सोचा? कल सुबह क्लास में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और हम उस संकल्प के साथ सो गए, उस संकल्प के साथ सो गए। सवेरे तबीयत ठीक होगी कि खराब होगी? क्योंकि हम रात को 6 घंटे उस संकल्प ने काम किया हमारे। तो रात को सोते समय क्या सोचना है हमने? मुझे किसी भी परिस्थिति में जाना है। क्यों जाना है? तपस्वियों ने तो पहाड़ों पर बैठ के तपस्या करी थी, है ना? उनको सर्दी का, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं?
मैं भी तपस्वी हूँ, मुझे तो कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, स्वेटर शॉल सब कुछ पहनने को मिल रहा है। तपस्वियों ने तो छाल पहन के पहाड़ों पर बैठ के तपस्या की थी। तो मैं कौन हूँ? मैं राज ऋषि हूँ, मैं तपस्वी हूँ। इस थॉट के साथ सो जाओ तो सुबह क्या होगा? सारा खेल ही थॉट सिस्टम का है। मैंने रात को डाल लिया मैं बीमार हूं, सुबह उठोगे बीमार थे नहीं, बीमार हो जाओ। मैं तपस्वी आत्मा हूं, बाबा रोज कहता है मैं ऋषि आत्मा हूं, राज ऋषि हूं, मैं योगी आत्मा हूं, मैं भोगी नहीं हूं। मैं कौन हूं? योगी हूं। योगी 4 बजे के बाद नहीं सोते हैं, योगी 4 बजे के बाद नहीं सोते हैं। जो भोगी होते हैं ना वो सोते हैं। और अगर मैं 4 बजे के बाद बिस्तर पर सो रहा हूं तो इसका मतलब तो हम भोगी हैं या योगी हैं? है ना? ये स्मृति में डालनी पड़ेंगी ये बातें, तभी आउटपुट होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा। डालनी पड़ेगी अंदर। ये खाली है कलश, इस कलश में भरनी पड़ेंगी ये सारी बातें, तब जाके हमारा जीवन सशक्त और शक्तिशाली बनता है। रात को जो 2 बजे उठ करके बाबा को याद करते वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? महायोगी होते हैं। तो ना जो रात को 2 बजे उठ करके बाबा को याद करते 2 से 3 वो महायोगी होते हैं। और जो 3 से 4 बाबा को याद करते हैं वो कौन होते हैं? राजयोगी होते हैं। और जो 4 से 5 बाबा को याद करते हैं वो योगी होते हैं। और 5 बजे जो उठते हैं वो भोगी होते हैं। और 6 बजे जो उठते हैं वो रोगी होते हैं। अब आप सोच लो कि आप कौन हो? आप कौन हो? सोच लो कौन हो? जो 6 बजे उठते हैं वो हाथ उठा, 6 बजे उठते वो हाथ उठा। तो आज से क्या करना है? अरे महायोगी नहीं बन सकते हो, राजयोगी नहीं बन सकते हो, योगी तो बन जाओ। योग तो लगा लो बाबा से। 4:45 बजे बाबा बच्चों के पास से विदा लेके चला जाता है, समझा? भोगी आत्माएं भगवान को सिर्फ भोग लगाती रहती हैं, लेकिन भगवान जैसा बनती नहीं है। तो मैं अगर 5 बजे के बाद उठता हूं तो क्या हूं? भोगी हूं। ठीक है? तो हम सबको क्या बनना है? योगी तो बन जाओ ना। लक्ष्य रखोगे तो लक्षण आ जाएंगे। चलो बाबा के पास। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा।
जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। इसलिए क्या कि जो कुछ भी होगा इसलिए इस जगत में आना हुआ, इसलिए क्या कि जो कुछ भी होगा भाग्य के ही मोती कमा लो यहाँ, कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियाँ भर रहे, कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियाँ भर रहे, नहीं पल भर भी हो, नहीं पल भर भी गफलत करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना, बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना, पुण्य से मिलती मन को भी शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना, करना है जो, करना है जो अभी करो, सांसों का भरोसा नहीं, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल करो, सांसों का भरोसा नहीं, सांसों का भरोसा नहीं। पढ़ा नहीं रही है तुम अपने आप को, पुण्य कर्मों को कर लो, भरोसा नहीं। आज सुबह बाबा को सुन रहे थे, बताया ना 4:45 बजे बाबा से मिलन मुलाकात होती है, तो बाबा कह रहे थे तुम विनाश विनाश कहते हो, विनाश कब होगा तुम उसकी क्यों सोचते हो, तुम्हारे शरीर का विनाश कब होगा। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ, किस किस को पता है हम कब जाएंगे, कौन कौन बैठे हैं जिनको अपना पता है कि मैंने फलानी डेट को शरीर छोड़ना है, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ। तो तुम विनाश के क्यों सोचते हो। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि तुम्हारे पीछे कितना बड़ा विश्व खड़ा है। संसार की 850 करोड़ आत्माओं में
केवल हो, तुम्हारे ऊपर इतनी सारी आत्माएं खड़ी हैं, वो तुम उसके आधार हो। अगर तुम हलचल में आते रहोगे तो विश्व का क्या बनेगा? तुम अभी तक डिप्रेशन में आते रहोगे तो विश्व का क्या बनेगा? तुम अशांत होते रहोगे तो विश्व का क्या बनेगा? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। ऐसे नहीं बाबा लेकर के आया है ना? इसलिए अपनी सोच को बहुत हाई क्वालिटी की बनाओ। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे सोचना स्वरूप नहीं, अभी समर्थ स्वरूप बनो। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण अनंत शक्तियों का भंडार है, शांति की शक्ति अथाह है। मैं शक्तिशाली नहीं हूं तो कौन है? मैं शक्तिशाली नहीं तो कौन है? मुझे याद है, मैं घर में थी, कुमारी जीवन था मेरा। ये जो फोटो है ना मेरे, कुमारी जीवन का है। देखा सबने? ये देखो, उठ के देखना क्लास के बाद, मासूम सी खड़ी हुई है, बाबा से दृष्टि ले रही है। ये देख शिवांगी, देख, मैं बाबा से मिली, ये वो फोटो है मेरी, जब मैं घर से आती थी बाबा से मिलने के लिए। बाबा ने उस समय मेरे को टाइटल दिया था, बच्चे तुम शिव शक्ति हो, अपने शक्ति स्वरूप को याद रखना। बाबा ने वो रूप देखा, तब आज आपके सामने शिव शक्ति बन के बैठे ना। ये उस समय की फोटो है। दिख रही है? पहचान में आ रही है? अब तो ज्यादा ही दिखती है। अब ज्यादा ही दिखती है। हाँ, क्योंकि मेरे अगर वरदान सुनोगे ना, बाबा ने जो वरदान दिए हैं, मैं खुद भी पूछती हूँ अपने आप से। हर वरदान में बाबा ने मेरे को बोला, हर वरदान में तुम शक्तिशाली बन के रहना। मैं अपने आप शक्तिशाली नहीं बन रही हूं, और ये शक्ति आज आपको लग रही है, लेकिन आने वाले समय में उस शक्ति का दीदार जब आपको होगा ना, तब आप तड़फोगे, तब आप रोओगे, तब आप चिल्लाओगे, तब आप कहोगे हे प्रभु, मेरी आंखों ने उस शक्ति रूप को पहचाना नहीं। ये भी याद रखना, अगर आपको मैं लग रही हूं ना, तो ये भी याद रखना, वो सीन आपको याद आएगा। क्योंकि हम यहाँ अपने आप नहीं बन रहे हैं, हमारे को बनाने वाला वो बैठा है, हमारे से काम कराने वाला वो बैठा है, किसको कैसे चलाना है वो चला रहा है। हमारी आंखें मासूम है, देख नहीं पा रही हैं, हमारी आंखें मासूम है, समझ नहीं पा रही हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, समझ नहीं पा रही है। ये भगवान का जो इतना बड़ा कारोबार है ना, एक नारी अपने घर में एक बच्चे को नहीं चला पाती है। तुम यहाँ कितने बैठे हो? इतनों को चलाना मासी का घर नहीं है, वहां तो बच्चे को चलाना होता है, यहाँ तुम बुढ़े बड़े सबको चलाना पड़ता है, पोस्ट पोजीशन वाले को चलाना पड़ता है, अहंकारी लोगों को चलाना पड़ता है। कितनी शक्ति चाहिए तो ना। अच्छा, बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई को सोचता स्वरूप समझते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं रहते हैं सदा। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप होते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग है, ये मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग है। ये अंडरलाइन करो। अर्थात ये वो समय चल रहा है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। ये मेहनत की थी क्या? अहंकार कर मेहनत करी थी क्या? अहंकार कब घुस जाता है अंदर, मैं बहुत करोड़पति हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे जैसा तो होशियार कोई नहीं है। फिर हमको आगे पता है क्या बोलते हैं? जिनकी आंखें हमारे शक्ति रूप को पहचानती नहीं, वो क्या बोलते हैं पता है? हमने ऐसे ही थोड़ी बाल बच्चे पैदा करके गृहस्थी चलाई है बहन जी, तुम्हें क्या पता संसार क्या होता है। ऐसे भी आके हमको बोलते हैं ना, ये कोई पहली बात नहीं है, बहुत बोलते हैं आके हमको।
आपको क्या पता दुनिया क्या है? दुनिया में तो हम रहते हैं, आप तो इस चार दीवारी में रहते हो। ऐसे भी बोलते हैं आकर के, बोला मैंने कहा तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है। देवियां कौन थी तुम्हें पता नहीं है। आया था वो, क्या उसकी कहानी आती ना, शुंभ निशुंभ की, सुनी है विक्की भाई? शुंभ निशुंभ की कहानी सुनी है? नहीं? दुर्गा चालीसा कभी पढ़ा है? किस किसने पढ़ा दुर्गा चालीसा? किस किसने पढ़ा दुर्गा चालीसा? बस उसी में आती है ना शुंभ निशुंभ की कहानी, तो ना पीएचडी करी नहीं है, लेकिन बाबा ने सारी दुनिया का ज्ञान दे रखा है। हनुमान चालीसा किस किसने पढ़ा? हनुमान चालीसा 40 दिन क्यों पढ़ते हैं? चालीसा क्यों बोलते हैं? हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा। तो दुर्गा चालीसा में कहानी आती है कि शुंभ और निशुंभ दो भाई थे आपस में, दो भाई थे, राक्षस थे, महाराक्षस, और उनको अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, और उन्होंने सारी दुनिया में अपना क्रोध जिसको बोलते हैं वो छा रखा था। असुरों का साम्राज्य बढ़ गया था, असुर बढ़ते चले जा रहे थे, और उनको एक वरदान मिला था भगवान से कि वो जहां उनका रक्त गिरेगा ना, वहां दूसरा शुंभ और निशुंभ तैयार होकर खड़ा हो जाएगा। तो ना ऐसे आता है ना उसमें, और दूसरा खड़ा हो जाएगा वहां पर। अब आप सोचो कि उनको तो कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि दूसरा खड़ा हो जाता था। समझ में आया? वरदान मिला हुआ था। भगवान ने कहा कि जाओ शक्ति, जाओ। तब वो अपना कुमारी स्वरूप वाला, भोला वाला, ये वाला स्वरूप सामने लेकर के गई, बैठी थी सामने ऐसे, बड़ा सा ऐसे, भोली सी, बिल्कुल ऐसी। उन्होंने कहा ये कौन बैठी है? बड़ी सुंदरी सी है, बड़ी भोली सी है ना? उसको आके कहते हैं तुम बड़ी भोली सी है, बड़ी सुंदर सी है, तुम हमारे साथ शादी करेगी? उसने कहा करूंगी। ऐसे आता है ना, हाँ करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम मेरे पर विजय प्राप्त करो, तुम्हें मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। उसने कहा एक दाया हाथ चलाऊंगा ना, ये तोड़ के चली जाएगी उधर, समझा ना? उसने कहा हाँ युद्ध करूंगा। दोनों भाई लग गए युद्ध करने के लिए, और वो अकेली, समझा? उसने लिया अपना शक्ति स्वरूप, उसने लिया अपना शक्ति स्वरूप और मार गिराया उसको जमीन पर। लंबी कहानी है, पूरा वो तो चालीसा पढ़ोगे उसमें आएगा, लेकिन सार ये है कि उसके भोले स्वरूप को देख करके वो कहते हैं तो क्या है, तो कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया में बड़े शुंभ निशुंभ घूम रहे हैं, बड़े महिषासुर घूम रहे हैं, उन सब का उद्धार किसने किया था? किसने किया था? शक्तियों ने। ये वही शिव की शक्तियां हैं। तो बाबा कहते नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई बॉडी कॉन्शियस की, इतनी पक्की नेचर हो गई। अभी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने से बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींच लेता है, अभिमान में आ जाते हैं, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, धनवान हूँ, मैं तो शहर कमाना हूँ, पता नहीं कौन कौन से प्रकार के देह अभिमान आते हैं। बाबा कहते सोचते हैं बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह अभिमान ऐसा नेचुरल रहा जो बार बार न चाहते हुए न सोचते हुए भी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे नेचुरल नेचर बन जाए। मेहनत करनी पड़ेगी ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उनको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्म मिलते ही परिचय मिला कि आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल बन जाए, मेरा नेचुरल नेचर बन जाए, निरंतर रहती है ना, याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही हर ब्राह्मण बच्चे के अपने समय के प्रमाण
देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना है। लास्ट अंतिम पेपर सभी का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति लवता। तो कई इस वर्ष में क्या करेंगे? नया वर्ष आने वाला है, कितने दिन रह गए? कितने दिन रह गए? 9 दिन रह गए। 9 दिन की पूजा कर लो, तो ना 9 देवियों को बुला लो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इस वर्ष क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में विशेष क्या लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं बच्चे सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप बनो। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन जीवन मुक्त से पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, और आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। इच्छा करो। नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हो? समर्थ स्वरूप बनना ही है। व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत शब्द देखना नहीं चाहते हैं। समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप। क्या ये हो सकता है? कोई समस्या लेके मत आना बाबा के घर में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? कौन कौन चाहते कि हो सकता है? तो उठाओ। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। मैं समस्या समाधान, बोलो जोर से, मैं समस्या समाधान स्वरूप हूँ। मैं कौन हूँ? शॉर्ट फॉर्म में चले जाओ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। जितनी जोर से बोलोगे ना उतना अच्छा अंदर जाएगा। जोर से बोलो, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। 21 दिन 40 पढ़ लो, इसका 40 पढ़ लो। कोई भी संकल्प करना 40 दिन पक्का पढ़ लो। रोज सुबह दोपहर शाम जितना रट सकते हो, जितना रट सकते हो। क्या होगा? यहाँ फिट हो जाए। और जो फिट हो गया तो नेचुरल वो थॉट अपने आप काम करेगा। मैं समाधान स्वरूप हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। मैं कौन हूँ? समाधान स्वरूप हूँ। हर समस्या का मेरे पास क्या है? समाधान है। बाबा कहते समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? बोलो दादियां, हो सकता है। टीचर बोलो हो सकता है। पांडव बोलो हो सकता है। फिर कोई बहाना मत बनाना। था ना, ये था ना, ऐसे हुआ ना, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं बच्चों के। कुछ भी हो, किस किस को सुनाई पड़ रहा है? हम हाथ उठाओ, सॉल में से बाहर निकालो हाथ को, एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो बार बार। क्या क्या प्रश्न पूछा था? क्या ये हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठाओ, सुनो ध्यान से। क्या हो सकता है? बाबा कहते कुछ भी हो जाए, हिमालय जैसी बड़ी समस्या भी आ जाए, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन के द्वारा। बीमारी पता नहीं थी, पता नहीं कहां से बाहर निकल के आ जाएगी। होता है ना ऐसे। हमारी जो बहनें थी ना, हमारी बहनों का फ्री में चेकअप कराया गया। आज से हो गए 20 साल 25 साल पहले। सब बहनों को ग्लोबल हॉस्पिटल में ये संकल्प आया निर्भय भाई जी को, सब बहनों का चेकअप होना चाहिए। कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन होना है, सबका चेकअप होना चाहिए। कमाल हो गई। एक बहन ऐसी निकली, उसके तो एक किडनी नहीं थी, एक ही किडनी से उसका शरीर चल रहा था। कई बहनों को कैंसर निकला, कईयों को ऐसी ऐसी बीमारियां निकली जो पता ही नहीं था, और वो चल रही थी बढ़िया। तो आपके शरीर में क्या हो रहा है? क्योंकि ज्ञान योग की शक्ति इतनी आ जाती है ना, तो इसका तो ध्यान रहता नहीं है।
वो आत्मा काम कर रही होती है, शरीर अपना काम कर रहा होता है। तो कभी तन के द्वारा भी पेपर आ जाएगा, फिर उनके ऐसा तो था ही नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम यही सोचते रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तन के द्वारा भी आ सकता है, और फिर मन के द्वारा भी आ सकता है। अरे हमसे नहीं होता, हमसे थोड़ी हो सकता है। मन भी कमजोर करेगा अपने आप को, ये तो बड़े लोगों की बात है, हमारे से नहीं हो सकती, ये तो शक्तियों की बात है, हमसे नहीं हो सकती, ये तो कोई महान आत्मा है, उनसे हो सकती है, हम थोड़ी महान है। मन आ जाएगा कमजोर कर देगा, हम थोड़ी महान है, अपने देवताई स्वरूप को बुला देगा। अरे मैं ही देवता था, हूँ और भविष्य में बनने वाला हूँ। सुना, चाहे व्यक्ति के द्वारा कोई भी कारण बन जाएगा, चलते ठुंगा लगाने वाला आ जाएगा कोई तुमको, एक इधर चला, एक इधर चली, फिर क्या होगा, चाहे प्रकृति के द्वारा और चाहे परिस्थिति, अब ध्यान दो, अंडरलाइन करो, दोबारा सुनो, चाहे तन के द्वारा, चाहे मन के द्वारा, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे कुछ है? टाइम चला जाता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध जी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। पहले लोग कितनी तपस्या करते थे, है ना, हमसे 1 घंटा नहीं निकलता, लोग अपना सारा जीवन तपस्या कर लेते थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तो ना, एक गाय चराने वाला आया और बोल के गया, मेरी गाय का ध्यान रखना, ना, बोल के गया, गाय का ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध जी तो अपने ध्यान में मगन थे, अब उसकी गाय गुम हो गई, वो ढूंढता रहा, उसको गाय मिली नहीं, वो महात्मा बुद्ध के पास आया, वो तो ध्यान में बैठे थे, पता नहीं क्या 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 उसको बोल दिया, वो तो अपने ध्यान में बैठे थे, उसको तसल्ली नहीं हुई, हिलाया जोर से, है ना, हिलाया जोर से, या पेड़ के नीचे बैठा क्या कर रहा है, आंखें बंद करके, मैं काम दे के गया था, मेरी गाय का ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कथा कहानियां नहीं है। महात्मा बुद्ध जी ने प्यार से आंखें खोली, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? वो तो आवाज सुन के घायल हो गया, इतना बोल रहा है, इतनी देर से इसको, इतना बोला गया इतनी देर से इसको, कहता एक बात बता। इतनी देर में वहां पर एक महिला आ गई, खीर बनाई थी उसने, वो खीर लेकर के आ गई। संयोग होता है, किसी का कल्याण करना होता है भगवान ने, तो कोई संयोग हो जाता है, वो खीर लेके आ गई। महात्मा बुद्ध ने वो खीर रखी उसके पास में, उस माता ने। तो वो बंदा बोला, मुझे ये बताओ तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम्हें इतना बोला, तुम जरा भी हिले तक नहीं। महात्मा बुद्ध के पास तो वो कटोरा रखा था खीर का। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे ये बता, ये खीर अगर मैं नहीं लूंगा तो ये किसके पास रहेगी, किसके पास रहेगी? वो माता भी वहीं बैठी थी, बोला ये किसके पास रहेगी बता, जब मैं नहीं लूंगा किसके पास रहेगी, बोलो? माता के पास रहेगी, है ना। ये मेरी मर्जी है ना, ये मेरी मर्जी है ना कि मैं इस खीर को स्वीकार करूं या ना करूं। तो तूने जितनी गालियां दी है, मेरी मर्जी है ना मैं स्वीकार करूं या ना करूं। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने प्रैक्टिकल किया है। ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां दी, आया था ना एक सरदार मारने के लिए, पिस्तौल लेके आया था, प्रैक्टिकल कहानियां है, पिस्तौल लेके आया था, कितने सारे तामझाम करके आया था, आज तो इसको उड़ा दूंगा। बाबा बैठे थे अंदर, एकदम ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल। वो घुसा, बाबा ने कहा आओ बच्चे, तो घायल हो गया, उनको देखकर घायल हो गया। मातेश्वरी मम्मा अमृतसर में बैठी हुई थी, ये कौन है यहाँ जो इतना सारा सब कुछ कर रही है,
हमें तुम्हारी उससे मातेश्वरी से मिलना है, वो कौन है? अच्छा, मिला देते हैं। मातेश्वरी मम्मा को सामने लाया, बोलो भाई बहनी क्या हुआ? सारे बाबा के बच्चे बन गए, ऐसे ही बाबा के सेंटर को ले आए। समझ में आया? समझ में आया? दीदार कराना होगा ना उसको, जिसका कल्याण कराना होगा वो दीदार भी करा देगा। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 88 सालों में यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचा है, ये सब कुछ क्रॉस करके पहुंचा है। ये बाबा की जो मुरलियां हैं ना, ये भगवान के माँ बाप के हैं, किसी मनुष्य के माँ बाप के नहीं है। इनको ऐसा वैसा मत समझो। क्या कह रहा है बाबा, फिर से सुनो तो। स्वस्थिति कहाँ पे है? कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी कड़वा बोले, कोई कितना भी तुमको मिसगाइड करे, तुम्हारे यहां तो नहीं घुस सकता है। विक्की भाई, ये किसके पास? तो लोगों की बातें अगर मेरे अंदर जाती है तो रिमोट कंट्रोल मैंने किसको दे रखा है? रात को हम सोए है ना, और सुबह उठे, हमारे पास कॉल आई हमारे दोस्त की। किसकी? क्योंकि हमने दोस्त बहुत बना रखे हैं। दोस्त की कॉल आई, उसने क्या बोला, हे विक्की भाई, आज मैंने बहुत अच्छा सपना, नहीं बहुत बुरा सपना देखा है मैंने आज। क्या देखा? आज तुम्हारा जो दुकान है ना, उसमें चोरी हो गई है। मैंने बहुत सपना देखा, और तुम्हारे पीछे पुलिस लग गई है। पुलिस लगी नहीं है, चोरी हुई नहीं है। क्या क्या पोजीशन होगी? क्या पोजीशन होगी बताओ? है? अच्छा, अब क्या हुआ? दूसरे दिन वो हुआ तो कुछ भी नहीं। दूसरे तीसरे दिन, थोड़े दिन के बाद फिर एक फोन आया आपके दोस्त का, किसी और दूसरे वाले दोस्त का। उसने बोला, विक्की भाई आज मैंने बड़ा सुंदर सपना देखा यार, क्या बताऊं, बड़ा सुंदर सपना देखा। तेरे घर में है ना, ऐसे लगा कोई फरिश्ता आया है, और ऐसे लगा कि तेरे घर में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, और ऐसे लगा कि तेरे घर में है ना वो ढेर सारी दुआएं दे के गया है। क्या होगा? क्या होगा? तो हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसको दे रखा है? दोस्तों को मत दो। वो तो तुम्हें कभी कहेंगे तुम पीले पड़ गए हो, कभी कहेंगे तुम बहुत खुश हो, कभी कहेंगे तुम तो ऐसे हो, कभी कहेंगे ऐसे। तो बाबा क्या कह रहा है? स्वस्थिति किसकी बोलो? स्वस्थिति मेरी अपनी है, परिस्थिति पराई है, उसका इफेक्ट अपने ऊपर मत आने दो। समझ में आया? इसलिए बाबा क्या कहता है, मैं जो हूँ। योग में बैठो तो क्या बोलो? बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सीधे होके बोलो, बोलो अंदर से बोलो, जोर से बोलो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सिकीला दे बाबा, कलप कलप के बाद मिले हो बाबा। हे मेरी जन्म पत्री को जानने वाले भाग्य विधाता, बोलते नहीं, हे मेरी जन्म पत्री को जानने वाले भाग्य विधाता, आपने मेरी तकदीर जगा दी। आपने तो मुझे कोटों में से कोई में से कोई चुन कर लाकर देवता बना दिया है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बस अब तो आपकी हूँ। बोलो, जो भी उसने स्वीकार कर लिया है ना मेरे को। मैं काली हूँ, गोरी हूँ, कड़वी हूँ, खट्टी हूँ, जैसी भी हूँ। मैं अपने आप तो नहीं आई ना, मैं अपने आप तो नहीं आई ना, भगवान मेरे को लेकर आया है ना। जो हूँ, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। दुनिया मुझे स्वीकार करे ना करे, मुझे क्या लेना, क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे से ओम शांति करे नहीं करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे से दीदी बोले नहीं बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई मेरे से मीठा बोले, कड़वा बोले, क्या फर्क पड़ता है? कोई मुझे आके बोले ये तो बहुत बदसूरत है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे किसके लिए सजना है, मुझे किसके लिए संवरना है? मुझे लोगों के लिए नहीं जीना है। मैं सच बताऊं ना, आज मैं यहाँ जो बैठी हूँ ना, मेरे इस थॉट सिस्टम ने मुझे यहाँ लग कर आया। मैंने आज तक भी केवल मन में एक ही संकल्प, 63 जन्म मैंने मनुष्य आत्माओं को खुश किया, अब मुझे मनुष्य आत्माओं को खुश नहीं करना है,
मेरा भगवान रूठा तो दुनिया रूठी। मुझे अब भगवान से नहीं रूठना है, मैंने भगवान को नहीं उठाना है। बस मेरा बाबा नहीं रूठना चाहिए। दुनिया रूठती है तो रूठे, दुनिया जाती है तो जाए, दुनिया मुझे देती है तो देवे, नहीं देती है तो ना देवे, मेरा भगवान मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। वो संकल्प यहाँ लेके बैठा है। ऐसे नहीं बैठे हम, ऐसे नहीं बैठे। कभी आज तक किसी में आंख नहीं गई। कोई देता है तो अपने लिए देता है। कभी नहीं आया ये करोड़पति है इसकी मैं बहुत खातिरी कर लूं, कभी नहीं आया। आप सभी जो यहाँ बैठे हो, आया कभी फील हुआ ऐसे कि दीदी वो करोड़पति इसलिए बहुत खातिरी कर रही है उसकी? आया भवन भाई? आप सबसे ज्यादा नजदीक रहते हो, कभी आया ऐसा? नहीं, वो करता है अपने लिए करता है, मेरे लिए करता है क्या? मेरे को खिलाने वाला कौन है? बोलो, मुझे खिलाने वाला कौन है? मेरे बाबा है। मुझे पिलाने वाला कौन है? बाबा है। मुझे सब कुछ देने वाला, मेरे जीवन की परवरिश करने वाला कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। समझा ना? तो बाबा से इतना अटूट अगाध प्यार करो तो मेरी स्वस्थिति, क्या बोल रहा है बाबा? परिस्थिति का प्रभाव ना पड़े। सुना? अच्छा सुनो, अब क्या कह रहा? चाहे तन के द्वारा, चाहे मन के द्वारा, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा कोई भी समस्या, परंतु मेरी परिस्थिति, आपकी परिस्थिति है वो आपकी स्वस्थिति के आगे परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। मैं शक्ति हूं, संशय नहीं है मुझे। मेरे भगवान ने मुझे कहा है तू शिव की शक्ति है, मुझे संशय नहीं है। भगवान ने मुझे टाइटल दिया है तू शिव की शक्ति है। नेचुरल स्वमान में हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं मैं तो सुदर्शन चक्रधारी हूं। ऐसे होता है, ऐसे होता है कपिल भाई? ऐसा होता है? बाबा कहते मैं नूरे रतन हूं तो सही, तो सही। चपक रही है आंखें, डाउटफुल हूं तो हूं ना मैं नूरे रतन बाबा का। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं ही, और कोई होने का है क्या? कलप पहले कौन थे और बने थे? आप ही बने थे, आप ही थे, आप ही हैं, आप हर कल्प बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। लग रहा है बाबा देख रहा है? कौन कौन को लग रहा है? बाबा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अन्य कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, तो हाथ उठाओ जो कल्प पहले वाले हैं। कल्प पहले वाले हाथ उठाओ, जो कल्प पहले वाले हैं, लंबा हाथ उठाओ। दिखता नहीं? अच्छा, फिर निश्चित तो है ना आपको, तो पास सर्टिफिकेट मिल गया ना कि लेना है? मिल गया ना, मिल गया है ना कि लेना है? कल्प पहले मिल गया, अभी क्यों नहीं मिलेगा? पहले भी विजयी हुए थे, अब भी विजयी है, कल्प के बाद भी विजय होगी। हमारी हार नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? कौन है? कौन है? मैं तो स्टूडेंट लाइफ में भी उसको बोलती थी, स्टूडेंट लाइफ में बोलती थी, तुम मेरे ट्यूटर है, फेल होगी तो बदनामी तेरी होगी। तुम मेरा ट्यूटर है, टीचर है, फेल होगी तो बदनामी तेरी होगी, मेरी थोड़ी होगी कि ये आश्रम पे जाती है, देखो ये लड़की फेल होगी। पढ़ाओ, अच्छी तरह पढ़ाओ, है ना? राजकुमारी की तरह पहले भी पालना करता था, अब भी कर रहा है, अभी महारानी की तरह पाल रहा है वो। कहती है अगर किसी चीज की कमी आ गई, लोग कहेंगे कहती तो भगवान की बच्ची है तो है नहीं इसके पास कुछ भी है, सब कुछ है, पालना करने वाला बैठा है वो, तो ना। तो बाबा कहते कल पहले मिल गया तो अब क्यों नहीं मिलेगा? तो ये स्मृति स्वरूप बनो, तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना, चाहे पास विद ऑनर का चाहे पास का, ये तो फर्क होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया, तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता की। बाबा की ये जो मुरली है, उस समय दादी प्रकाश मणि जी को संकल्प आया कि इस बार शिवरात्रि पर जो भी प्रोग्राम होंगे सब 1-1 लाख की सभा इकट्ठी करेंगे। ये उसके बाद की मुरली है, तो बहुत अच्छी। सब बाबा के जितने भी बेहद के घर थे, सबने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सबकी सभाओं में 1 लाख से ऊपर की संख्या थी।
तो आज बाबा याद करा रहा है, एकता और दृढ़ता। सोचा था ना 67 प्रोग्राम करने का लक्ष्य रखा था, बाप दादा ने उससे भी ज्यादा कई बच्चों के प्रोग्राम करा दिए। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना, ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आपके यहाँ होगा। कब होगा? जब यहाँ होगा। अभी हमने 21 दिन का योग रखा है ना। इस गाड़ी में चढ़े तो बहुत लोग थे, इस गाड़ी में चढ़े तो बहुत लोग थे, और मुझे पता था इस गाड़ी में जो चढ़े हैं ना वो कुछ ना कुछ तो करेंगे अपना कमाल। तो मैंने संकल्प लिया कि हम दोनों बहनें 8 से 9 कुछ भी हो जाए, आहो वाहो निंदा हो स्तुति हो जय पराजय, हमने मिस नहीं करना है। सुनाया था ना, पेपर आया जॉन की मीटिंग का, नहीं गए, आज्ञा ले ली उनसे। कल हमारे 21 दिन पूरे हो गए। 21 दिन पूरा हो ना। और जो इस गड्डी में चढ़े थे भाई बहन, उनमें से कितने पास हुए? कोई बीच में से फिसड्डी हो गए, कोई किधर चले गए, कोई किधर चले गए। एक हमारी शकुंतला बहन, ताली बजाओ इसके लिए, इसने दृढ़ता के साथ संकल्प लिया, खड़ी हो, ओम शांति कर सबको, पता ही नहीं शकुंतला कौन है, ताली बजाओ इसके लिए। एक फिर भी थोड़ा सा सूक्ष्म पेपर तो आ गया, पूरी पास तो नहीं होगी। बाबा ने कहा ना पास विद ऑनर, फिर पास तो है ना। एक दिन सुबह की क्लास मिस कर दी, नहीं तो 21 दिन में नहीं हुई थी ना, एक ही दिन वो शाम को पूरी की, वो तो बाईपास हो गया ना। लेकिन 21 दिन पूरा सुबह की क्लास, केवल एक दिन इसका पेपर, फिर भी बाबा पास नहीं होने दिया ना माया ने, वो कहीं नशा चढ़ जाएगा। और वो कहाँ गई है मीनू, पता नहीं, दिख नहीं रही है इस बार उसने, पर पूरी तरह से वो भी पास नहीं है। बोला भाई ने किया, आज वो क्लास में दिखते ही 21 दिन पूरे हो गए ना। कल देखो थॉट सिस्टम में डाला तो पहुंच रहे थे, और जैसे ही कल पूरा हुआ क्लास ओम शांति हो गई, तो कल तक तो सर्दी नहीं लग रही थी। ये सब थॉट सिस्टम का खेल है। कितने चढ़े थे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं होने दिया योग, पूरी तरह से सफल नहीं। ये योग आपके लिए नहीं रखा था, कहा था क्लास में, ये योग आपके लिए नहीं है, इसलिए पूरी विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि ये प्रभु अनुभूति भवन के लिए है, ये आपके लिए नहीं। फिर भी भाई बहनों ने यहाँ नहीं डाला, कोई ना कोई समस्या के कारण पूरे पास नहीं हुए। ठीक चला, बहुत अच्छा चला। कौन है उस योग वाला यहाँ पे? यही नहीं, बस शकुंतला बैठी है ना। तो यहाँ थॉट सिस्टम में डालो, बाबा कहते थॉट सिस्टम में डालो। किया, कल पूरा हुआ 21 दिन का योग। कहाँ से वहां से हो, कौन सा गांव है? त्योड़ी। वो एक त्योड़ी वाला भी, माँ बेटे दोनों आते रहे। लास्ट दिनों में उन्होंने भी ओम शांति परीक्षा ले ली, सिर्फ 15 मिनट लेट आए वो, 15 मिनट लेट। 2 दिन टूट तो गया ना, ज्योति तो ज्योति है ना। गड्डी पर चढ़ना, मंजिल पर पहुंचना, या थॉट सिस्टम में परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन मेरे थॉट सिस्टम में मैंने क्या डाला है? मुझे पहुंचना है, माना पहुंचना है, आहो वाहो निंदा हो स्तुति हो जय हो पराजय हो। मैंने पहल किस चीज की रखी है? किस चीज की रखी है? अगर मैंने उसको पहले रखा है ना, अपनी स्वस्थिति को पहले रखा है, तो परिस्थिति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, तो ना बाबा वो कह रहे हैं। तो स्वतः ही चारों तरफ प्रोग्राम कर लिया ना, ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है, लेकिन तब मुक्त होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। यहाँ सोचेंगे ना तब प्रैक्टिकल होगा। बाप दादा ने सुना है, फॉरेन वालों की विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। एक दो के सहयोगी बनो, जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले, दाता बन सबको सहयोग दो। बातें नहीं देखो, बातों के संसार में तो बातें तो बहुत आएंगी, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो,
स्वमान में रहो, सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो ना, ये भी बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्या सुना? अगर किसी के दिल से सम्मान देते हो, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। समझा? बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना, ठाट बाप समान बनाना, उसको सहयोग देना। देखो, अगर यहाँ आप आए, सीढ़ी पे आए, आते आते कोई व्यक्ति गिर गया, आप उसको क्या करो? क्या करो? कौन कौन उठाएगा? हाथ उठाओ। कौन कौन देख के कहेगा अच्छा हुआ गिर गया तो बढ़िया? कौन कौन कहेगा गिर गया तो अच्छा होगा, ज्यादा चौधरी बनी हुई थी, ज्यादा चौधरी बना हुआ था, अच्छा हुआ? कौन कौन कहेगा ऐसे? हाथ उठाओ। उस समय हम ये नहीं देखेंगे, उस समय क्या करेंगे? उठाएंगे। ये हमारा क्या है? संस्कार है कि हम गिरते हुए को उठाएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन भी हो, उसने हमें दुख दिया हो, है ना, फिर भी हम क्या करेंगे? उठाएंगे। लेकिन जब हमारे साथ कोई व्यवहार गलत करता है तब 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 हम भावनाओं के साथ क्या करते हैं? तो उठाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं उसको? ये क्या कर रहे हैं? उसको गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं। वो अपने संस्कार के वश है ना। वो अगर मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है तो वो अपने संस्कार के वश है। मुझे गाली दे रहा है, उसका संस्कार है गाली देना। मेरे को दुख दे रहा है, ये उसका संस्कार है। मेरी निंदा कर रहा है, ये उसका संस्कार है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कोई मेरी बुराई कर रहा है, वो उसका संस्कार, वो उसका संस्कार है। वो मेरी निंदा कर रहा है, ये उसका संस्कार है। वो मुझे गिराने की पल पल कोशिश कर रहा है, ये उसका संस्कार है। मेरा संस्कार तो नहीं है ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? सम्मान दे। संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनता है। तो मुझे अपने संस्कारों को, मुझे अपने संस्कार अपने थॉट सिस्टम में डालना है कि मुझे गिरे हुए को उठाना। वो अपनी आदत के मजबूर है ना, वो गिर रहा है, पर मैं भी गिरा दूं उसको तो ये तो हारमोनी नहीं हुई ना। ये तो हारमोनी, बड़े दादी बहुत प्यार से कहते थे, हारमोनी का मतलब क्या होता है? हारमोनी का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी आती है? हारमोनी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? किसी को शुभ भावना, शुभ है हारमोनी माना सहयोग देना, सद्भावना। तो हारमोनी का अगर अर्थ निकालो तो हारमोनी, तो बड़े दादी जी बोलते थे चलो मैंने हार मान ली ना। अगर एक अकड़ दिखा रहा है और तू झुक गया तो क्या फर्क, क्या क्या अर्जा क्या है? वो उसका संस्कार है। वो अकड़ दिखाना उसका संस्कार है, झुकना मेरा संस्कार है, अशांति फैलाना उसका संस्कार है, शांति में रहना मेरा संस्कार है। तो मुझे गिरे हुए को क्या करना है? उठाना है। वो बाबा कह रहे हैं स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना, बाहर से नहीं, सहयोग देना है। तो पूछा ना इस वर्ष में क्या क्या करना है? अब पापा ने होमवर्क दे दिया है नए साल का, बस सम्मान देना है और स्वमान में रहना है, समर्थ बनना है और सबको समर्थ बनाना है, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। किस किस के कान खुले हैं? जोर से एक बार बोल दो, क्या नहीं करना है? ठीक है। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दोगे तो तुम्हारे अकाउंट में क्या आएगा? दुआएं आएंगी। तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो इस वर्ष क्या पुरुषार्थ करना है हमने? क्या करना है?
सफेद वाली उस दिन तो मना किया था, आज पक्का कर लो। काली वाली झोली भरनी है कि सफेद वाली? सुना? तो बाबा कहते दुआएं दो और दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही माननीय बनते हैं, तो जितना अभी माननीय बनेंगे उतना फिर स्वर्ग के राज्य अधिकारी पूज्य आत्मा भी बनेंगे। तो क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो? देने वाला ऊंचा होता है कि लेने वाला नीचा होता है? हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, दोनों हाथ रखो। लेने वाला हाथ कैसे होता है? देने वाला हाथ कैसे होता है? तो लेने वाला ऊपर होता है कि देने वाला? देने वाला ऊपर होता है कि लेने वाला? देने वाला। तो आप कौन बनो? कौन बनो? देने वाले। ठीक है, कोई प्यार दे तो ठीक है, नहीं देवे तो भी ठीक है। मैंने क्या करना है? प्यार देना है। कोई मुझे खुशी देवे ना देवे, पर मैंने क्या करना है? खुशी देनी है। ठीक है, तो बाबा कहते उतना ही राज्य अधिकारी पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है, ये तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दादा के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चार ओर के बच्चों की सेवा को देख के बहुत खुश है। सभी ने बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी की, रिजल्ट बहुत अच्छे निकले, लेकिन आत्माओं का उलहना समाप्त हो गया है क्या? साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाबा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है। कपिल भाई सुना? शिवरात्रि आने वाली है, किस किसने सुना? थोड़ी सी सेवा नहीं करनी है, किस किसने सुना? हाथ उठाओ। सुन रही है शोभा रानी? क्या सुन रही है? थोड़ी सी सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो ना, क्योंकि बाबा के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण सभी अभी एक समय इकट्ठा तीनों प्रकार की सेवा करनी है। अंडरलाइन, एक वाणी के द्वारा, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति के द्वारा, और तीसरा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा। रोज चेक करो, पहले से मैं कहीं गिरा हूं कि उठा हूं, पहले से मैं आगे बढ़ा हूं कि नीचे जा रहा हूं। रोज चेक करो। मेरी गाड़ी में, जीवन रूपी गाड़ी में बैक गियर अगर है तो उसको आज बाबा के सामने निकाल के फेंक जाना। अब मुझे पीछे नहीं जाना है। संजय भाई क्या सुन रहे हो? अब मुझे पीछे नहीं जाना है। पता नहीं कौन सा पुण्य भगवान के घर में लेके आया है। अब मेरी गाड़ी तो जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? सीधी पहाड़ी पर, ऊंची चोटी पर जाएगी। डबल गियर की गाड़ी है मेरी। डबल गियर की गाड़ी पता? राजस्थान में जो गाड़ी चलती है ना, वो डबल गियर की चलती है। डबल इंजन क्या है? क्या बोलते? 4x4 बोलते हैं। वो चलती, वो वाली गाड़ी है मेरी। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव से सहज आकर्षित होते जाए। अभी तो 10 मिनट में जबरदस्ती सेवा कराती हूँ, उसमें भी कहीं नाम पता नहीं। बाबा कहते वाइब्रेशन जैसे हवा होती है ना, हवा को कोई रोक सकता है? रोक सकता है? हवा कितनी तेजी से जाती है, ये वाइब्रेशन भी उतनी तेजी से हवा के साथ घुलते चले जाते हैं, दूर दूर तक पहुंच के चले जाते हैं। तो ना, तो बाबा कहते हैं, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। सेवा करो वहां ऐसे रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सब सहज आकर्षित होते रहे। देखो देखो देखो, लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं? मंदिर की मूर्तियां बुलाती हैं, आओ हमारे दर्शन करो, बुलाती है? हाँ, बाबा कहते कभी मूर्तियां आके आपको कहती है सोने के छत्र चढ़ाओ? कहती है? तो लोग की चढ़ाते। वो कहती है 9 दिन का उपवास करो? कहती है? हम 9 दिन का उपवास भी कर लेते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं, क्या वो बोलती है? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल उनको सहज मिलता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हैं। वाइब्रेशन में क्या होता है? मैंने यहाँ सोचा और वो विश्व के कोने में
अमेरिका तक भी पहुंच जाता है। ये नहीं सोचो बहन जी तो ऐसे ही बोलती नहीं रहती है। हम जो सोच रहे हैं, हमारे यहाँ से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो फैलते जा रहे हैं। हवा की जितनी जिधर की हवा होगी ना, उधर वो फैलते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे वाइब्रेशंस शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हैं। वायुमंडल बदल जाए, वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? कितना समय चलता है? मान लो आपको किसी ने दुख दिया, तो जैसे ही उस आत्मा को याद करोगे क्या होगा? आपको कितना भी समझाया जाए, लेकिन आपने उससे क्या किया है? धोखा खाया है। आपके सामने वो आएगा, विश्वास करोगे? तो इसलिए लोगों ने कहावत क्या बनाई? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो निकलता नहीं ना। तो बाबा कहते ऐसे ही आपकी सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। ये जो शक्तियां फैला रहे हो, जो योग कर रहे हो, जो वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला रहे हो, ये क्या करेगा? छाप का काम करेगा। तो ना, आपका वाइब्रेशन, आपकी सर्व शक्तियों की किरणों के वाइब्रेशन छाप का काम करेंगे। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अगर जिंदगी में किसी ने आपको, जिंदगी में कभी किसी ने आपसे मदद का अनुभव किया है, ताउम्र दुनिया के वो किसी कोने में बैठा है, भूलेगा? भूलेगा? बाबा कहते वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना, ऐसा अनुभव है। ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो मुंह सा दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता नहीं, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष की बजाय एक मास के समान। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, बैठ जाओ सीधे होके। अच्छा, एक सेकंड में एकदम सीधे, कोई दाएं बाएं नहीं। बार बार आपको जो सीधे कहा जाता है ना, रीढ़ की हड्डी, अगर सीधे होके बैठोगे ना तो कभी टेढ़े होके नहीं चलोगे जिंदगी में सीधे, क्योंकि ये शरीर की सबसे मेन हड्डी होती है। अगर ये सीधी, तो बाबा की सारी शक्तियां पूरी बॉडी में आराम से फैलती है। एक सेकंड में ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तियों के दाता से सफेद और सुनहरी किरणें, पवित्रता और शक्ति की किरणें मेरे मन मस्तिष्क पर प्रवेश करती हुई, शरीर के एक एक कोशिकाओं में पहुंचती हुई, सारे ब्लॉकेज खोलती हुई, मेरे अंतःकरण में सफेद और सुनहरा प्रकाश भर रही है। ये सफेद और सुनहरी किरणें बरसात के समान बरस रही हैं। इन तपस्वी और तेजस्वी पवित्रता की किरणों से मेरा मन मस्तिष्क लाइट लाइट डबल लाइट होता जा रहा है। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच इन सुनहरी और सफेद
पवित्रता और शक्ति की किरणों का बनता जा रहा है। ये सुनहरा और सफेद पवित्रता और शक्तियों का लाइट का कवच मुझे पहले से कहीं अधिक सशक्त और शक्तिशाली बना रहा है। मुझसे निकलती हुई ये दिव्य किरणें मेरे चारों तरफ मुझे सुरक्षा प्रदान कर रही है। आसुरी शक्तियां, दुखदाई प्रवृत्तियां, मेरी कमी कमजोरियां सब इन दिव्य शक्तियों में जलकर खत्म हो रही हैं। मैं बाहर के वायुमंडल से सुरक्षित होती जा रही हूं। ओम शांति। दिन में बार बार इस सुरक्षा कवच को चेक करो, बना लो। कैसे? अनुभव करो अंदर से मैं सुरक्षा कवच के अंदर हूं। क्या सुन रहे हो? अनुभव करो अंदर से सुरक्षा कैसे? मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच है और मैं उस सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। कोई आसुरी ताबीज पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पुराने जमाने में लोग क्या करते हैं, अभी भी क्या करते हैं, कोई जादू टोना ये वो, कोई असर नहीं करेगा अगर मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ठीक है। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे अभी चारों ओर सेकंड में ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है लोग, उनको शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों में भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार पत्र व ईमेल बाबा के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी याद देना बाबा को, मेरी याद देना। बाबा कहते हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। और आप सबको जिन्होंने भी कहा याद देना, बाबा के पास पहुंच गई। ये बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सुनो सारी मुरली का सार, पूरी मुरली याद ना रहे ना, ये समझते हैं पूरा सार बाबा की मुरली का। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिली आजान शिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते जी। दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता है ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। दादी ने कहा आप मेरे साथ हो ना बाबा, तो वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया दिल में, अभी दिया नहीं है, तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय के सेवा में आदि रतन निकले हैं उन्हों का संगठन पक्का करना।
अब आप करो ये ड्यूटी आपकी है, आपके संकल्प है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों के साथ एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का, ऐसे ही आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे, संगठन की शक्ति जो चाहे सो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव, 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेंटर के लिए, सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे और उठो, भाई भी हैं, पांडव भी हैं, पांडवों के बिना तो गति भी नहीं है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी दादी जानकी जी की। दादी तो बैकबोन है, बहुत अच्छे अच्छे रतन है। अच्छा, सब ठीक है ना, कुछ भी करते रहो लेकिन संगठन को बनाए रखना संगठन की महानता है। अच्छा, वरदान, किला तो मजबूत है ना। वरदान, सोमान की सीट पर सेट हो, बाबा वरदान दे रहे हैं, सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने, बोलो। सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले। मैं विजयी रतन हूँ, परिस्थिति क्या करेगी, भाग जाओ यहाँ से, है ना। मैं विजयी रतन हूँ, भाग जाएगी। अरे इनके पास ठहर के तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो है ही विजयी रतन, ये सोमान है। तो सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। बता लिया, सदा विजयी भव। सदा अपने सोमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसे सीट होती है ना, वैसे लक्षण आते। क्या सुना, जैसे सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है ना, तो सीट पर सेट रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। ये युग को वरदान है, हार तो हो ही नहीं सकती है। क्या विकी भाई, हारने वाले के जीतने वाले? तो जोर से बोलो, मैं विजयी रतन हूँ। बोल तो जोर से, ऐसे थोड़ी बोला है, जोर से बोलो, अंदर से बोलो, अंदर देखो भी कि मैं विजयी हूँ। और हार, विजय का कोई विजयी होके आता है तो घर वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं, हार डालते। और क्या करते हैं, तिलक लगाते। और क्या करते हैं, आरती उतारते। उस सीन को देखते रहो कि मैं विजयी हूँ, और वतन में बाबा क्या कर रहे हैं, रोज मुझे हार पहना रहे, और क्या कर रहे हैं, विजय का तिलक लगा रहे। सुबह कमेंट्री चलती है ना, उसमें आता है ना, इमर्ज करो, बाबा मुझे क्या कर रहे हैं, विजय का तिलक लगा रहे हैं। तो सुबह इमर्ज करो। जो ऑनलाइन नहीं करते ना अमृत वेला, संकल्प करो। इतनी अच्छी कमेंट्री में समझती 3-4 साल हो गए, है ना, बड़ा मजा आता है उसको। अरे तुम खाली कमेंट्री के अनुसार अपना स्वरूप बनाते जाओ तो भी शक्ति आ जाएगी। याद ही हो गया। हाँ, ये भी होती है ऑनलाइन। यहाँ बैठे हुए 2-4 जने ही हैं, ऑनलाइन अमृत वेला करते हैं, पावरफुल। आप होते हो, मुझे तो नहीं होता है अमृत वेले। मैं योगी वहां से संकल्प करके जाओ 4 बजे, 3:30 बजे चल जाता है हमारा। 3:30 बजे होते हैं हमारे ऑनलाइन में। कितने होते हैं, आ जाते हैं। ये शोभा भी देर से आती है, 4 बजे के बाद ही आती है लगभग। पहले हंसराज भाई आता है, राम कुमार भाई आता है, और सोनिया बाद में आती है। 3:30 बजे नहीं आती है। मैं सब ध्यान रखती हूँ क्योंकि मैं उठ जाती 2 बजे। काम क्या करूँगी मैं, 2 बजे पहले अपनी ड्रिल कर लेती हूँ, फिर अपना सारी तैयारी करती हूँ। 3:30 बजे निजा रिकॉर्ड बजाती है, फिर मैं भी चालू करती हूँ, फिर उसमें देख लेती हूँ। फिर लास्ट में जब मैं उठ के जाती हूँ तब देख लेती हूँ कौन कौन पधार गए। अच्छा सुनो, सदा अपने सम्मान को सीट पर स्थित रहो तो मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसे सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ।
देखो कहाँ फिरोजाबाद वाली भी होती है उसमें, पक्की, बिल्कुल पक्की, 3:30 बजे आ जाती है। एक और होती है आशा, राजकुमार आशा, वो भी आ जाती है। कईयों का अमृत वेला बहुत अच्छा है, उससे पहले उठते होंगे तभी 3:30 बजे का इंतजार करते हैं, जैसे ही नींद चालू करते वैसे फटाफट क्लिक कर देते हैं। आप लोग भी करो पक्का, है ना। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपनी सीट पर सेट हो जाओ, सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है, सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है, ये सदा विजयी बनने का युग, ये युग को वरदान है, वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन, स्लोगन, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले, कमाल है बाबा की, कमाल है बाबा की, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले। मैं कौन हूँ ज्ञानचंद भाई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अभी बोला नहीं, मैं कौन हूँ, मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ। कौन हूँ मैं, जोर से बोलो, हम सब कौन है, शिव शक्ति पांडव सेना। आज का व्यक्ति इशारा, आज का व्यक्ति इशारा, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग में सदा आराम में रहो, यहाँ पर आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में स्थित हो जाओ। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, मेरे लिए कोई दुआ कर दो ना बहन जी, मुझे भी कोई आशीर्वाद दे दो ना बहन जी, कब तक मंगता बनेंगे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ, मंगता नहीं हूँ मैं, देने वाली हूँ, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। ओके, अच्छा, 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं, सुनाना बहुत जरूरी है इस नए वर्ष के लिए। आप सभी प्रिंट भी करा सकते हो, आप सबको ये करवाया है। इसमें आओ नए वर्ष में संपूर्ण क्रोध मुक्त बने। क्रोध मुक्त होने के लिए बाप दादा के द्वारा बताई हुई युक्तियां 20 पॉइंट है इसमें, है ना। ऐसे जल्दी जल्दी सुनाऊंगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज तो अभी, है ना, सारा दिन आप यहाँ से लेके भी पढ़ सकते हो, आपके मोबाइल पे भेज देंगे, मोबाइल पे भी पढ़ लेना और फिर इस अनुसार अपना चार्ट बना लेना। और दूसरा बहुत बड़ा होमवर्क बाबा के घर से कई आए हुए हैं, तो विशेष कल हम सब ने ध्यान दिवस मनाया। ध्यान, तो ना क्या मनाया, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूएनओ की तरफ से डिक्लेयर किया गया मेडिटेशन डे, ध्यान दिवस। जून में जो मनाते हैं उसका नाम है योगा दिवस, लेकिन कल स्पेशल उन्होंने शब्द दिया इसको ध्यान दिवस। ध्यान किसको कहते हैं, फिर से क्लास कराऊंगी अगले संडे को, तो ना ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं। जब हम छोटे होते हैं दिन में कितनी बार, अच्छा नोट करना, फिर क्लास कराऊंगी, कितनी बार इस ध्यान शब्द को यूज करते हैं, कितनी बार करते हैं, चेक करना और काउंटिंग करके मुझे बताना, ठीक है। रोज का काउंटिंग करके हफ्ते में बताना कि दीदी इतवार को हमने इतनी बार ध्यान यूज किया, इतनी बार हमने सोमवार को यूज किया, बताना, फिर क्लास कराएंगे। अच्छा, तो विशेष बाबा के घर से नंबर 1 अमृत वेला योग सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। ये समय आत्माओं के लिए सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इस समय वातावरण बहुत शांत रहता है। आत्मज्ञानी उच्चतम स्थिति में आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। नंबर 2 ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे 1 मिनट साइलेंस में रुककर परमात्मा को याद करें तो आत्मिक ऊर्जा आती हुई अनुभव करेंगे। नंबर 3 शाम का, नुमा शाम का 6:30 से 7:30 बजे, इस समय को संध्या योग कहते हैं। दिन भर की गतिविधियों के बाद ये समय परमात्मा से आत्मिक ऊर्जा को पुनः एकत्रित करने और दुनिया में शांति की तरंगें फैलाने का समय। हर मास के तीसरे रविवार को ये समय विशेष रूप से विश्व शांति के लिए योग साधना करने के लिए
रखा गया है। इसलिए सभी भाई बहन नुमा शाम 6:30 से 7:30 रोज की दिनचर्या में इस टाइम को फिक्स करो योग करने के लिए। नंबर 4, रात का समय सोने से पहले 9:30 बजे से 10 बजे तक ये समय दिन भर के कर्मों और विचारों का निरीक्षण करने के बाद परमात्मा से क्षमा मांगने और शक्ति लेने का समय है। ये समय आत्मा की शांति और गहरी नींद, इससे क्या होगा, आत्मा को शांति और गहरी नींद आने लगेगी। ओके, ये बाबा के घर से काम आए हैं, इनको हमने अटेंशन देना है। 18 जनवरी का आने वाले संडे को सुनाएंगे। नए साल की सब तैयारी हम सब ने करनी है। ये सारे सामान आए और 1 तारीख कब से शुरू हो रही है? कितने दिन है 1 तारीख में? 9 दिन रह गए। आने वाला संडे कितने तारीख का है? 29 का। ये हम 29 तारीख को सुना। आज ही इतना भोजन नहीं खिलाना काफी, ठीक है? अच्छा, नए साल की सब तैयारियां 9 दिन रह गए हैं। आप ये सोचो, हमारे लिए तो अभी से ही शुरू हो गया है। अभी से तैयारी करेंगे तब हम परफेक्ट रीति से अपना नया साल मना सकेंगे, है ना? चलो ओम शांति। खड़े हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति। फिर से जिसको खड़े होने में दिक्कत हो, 1 मिनट, कितने मिनट का है वो? ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें खुशियों के खजाने से भरपूर कर, खुशियों के खजाने से भरपूर कर शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है, ना किसी से दुख लेना है, ना किसी से कष्ट लेना है, ना किसी से कष्ट लेना है, ना किसी को कष्ट देना है। ना किसी को कष्ट देना है। अब सामने सारे विश्व की उन आत्माओं को सामने ले आओ जिनको आपके द्वारा कष्ट व दुख मिला है या हमारे द्वारा उनको कष्ट मिला है। इमर्ज कर लो सबको। अच्छा, अभी बोलो। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी कोई कष्ट व दुख मिला है कोई कष्ट व दुख मिला है तो मैं पूरे ब्रह्मांड की सर्वत्र सर्व शक्तियों को हाजिर रखते हुए सर्व शक्तियों को हाजिर रखते हुए तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। और यदि किसी के द्वारा भी हमें कोई कष्ट मिला है तो मैं तहे दिल से क्षमा दान देती हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का
कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सब मिलकर ऐसे ही हम सब मिलकर मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना करते हैं। अभी सकाश देंगे बहुत सुंदर गीत के द्वारा। आप सभी समझना जैसे वो गीत आप गा रहे हो, हम सब मिलके गा रहे हैं। आज विश्व को ध्यान की योग की दरकार है। विश्व ध्यान दिवस मिला उपहार है, प्रभु उपहार है। चमत्कार से कम नहीं, इसको नमस्कार है। ध्यान धरो तो सुख शांति अपार है, शक्ति अपार है। ध्यान का मतलब ये नहीं है आँखों को बंद कर लेना। ध्यान का मतलब अंतर मन की आँखों का है खुल जाना। ध्यान में सबका समाधान, सबका उपचार है। विश्व ध्यान दिवस मिला उपहार है, दिव्य उपहार है। आओ चले हम ध्यान के गहरे तल में उतर जाएं। रूहानी हीरे मोती रत्न आनंद से हम भर जाएं। समय की यही पुकार है, प्रभु का आभार है। विश्व ध्यान दिवस मिला उपहार है, प्रभु उपहार है। करो मेडिटेशन, ध्यान धर लो, योग कर